हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं और नए हैं मेरे चैनल पर, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए। और ये जितना भी इनर वर्क मैंने शेयर करा, ये सारा आपका पेड सेशंस का ही पार्ट है। सो ये जनरली लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है आप हर बार सेशन लोगे एंड देन इन सारी चीज़ों को शेयर सीखोगे। तो डिवाइनली गाइडेड था, तो मैंने वो कंप्लीट लेवल 1 और लेवल 2 का जो भी इनर वर्क वो चैनल पर शेयर कर दिया है। बहुत सारे ऐसे भी रियल ट्विन फ्लेम्स हैं जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल पर शेयर करी है वो सिर्फ 4 लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री में चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए सिर्फ यही रीज़न है 4 लेने का, और कोई रीज़न नहीं है। और मैं उनकी बता रही हूँ जो बाद में जिन्होंने सेशंस लिए हैं, तो जब उनसे पूछो ना ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं करी हैं, तो उन्होंने नहीं करी हुई होती हैं। तो वो क्या करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कुछ ऐसा रीज़न होता है, जब मैं शो करने के लिए बोलती हूँ तो नहीं कर पाते, देन दे एक्सेप्ट कि हाँ नहीं करा है। तो मैं फिर से रिमाइंड दे रही हूँ, आपकी अपनी इच्छा है। ये सारा पेड सेशंस का ही पार्ट है जो लेवल 1 और लेवल 2 का इनर वर्क मैंने चैनल पर शेयर करा हुआ है। और इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके लिए, अगर आप नए हैं चैनल पर, सो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है। मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है जो भी इनर वर्क मैंने चैनल पर शेयर करा है उसे शुरू करने से पहले। क्योंकि अगर मेंटली कन्फ्यूज होकर आप किसी भी इनर वर्क को करोगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी। और दूसरी एक कैटेगरी है जो क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम्स ही ना सेशन बुक करते रहते हैं। सेशंस आर ऑलवेज पेड। तो अब ये क्या करेंगे, सेशन बुक करेंगे और हर बार सेम क्वेश्चन ही करेंगे। तो जैसे कि आपने आज क्वेश्चन करा, आपने रिपीट करा सेशन, और आपने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करा, तो मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ कि मैंने ये रिप्लाई आपको लास्ट टाइम भी दिया था। ओके, दिस इज आई फॉरगॉट, ओके आई रिमेंबर दिस। ये फिर से अगेन दोबारा आते हैं सेशन में, अगेन पेड सेशन। तो ये क्या है, जब मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ हुई है कि आई एम अवेयर यू आर ओनली हेयर फॉर द एनर्जीज, है ना, ये पेड सेशन तो एक बहाना हो गया है। तो ये जिन लोगों का माइंड सेट है ना कि आप सेशन लेने में केपेबल हो, सेशन बुक करने में केपेबल हो, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक अपडेट दे दूँ कि इस तरह के लोगों के लिए ना मैंने सेशंस परमानेंटली क्लोज कर दिए हैं। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आई एम नॉट अवेयर, कि आप एक अनहील्ड इंसान हैं, आपने बताया हुआ चैनल पर इनर वर्क नहीं करा है और आप मुझसे सेशन इसीलिए बुक करें कि आपको एक बहाना है सेशन बुकिंग, तो ना एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी। इवन दो अगर आप पेड सेशन ले रहे हो तो एनर्जी शेयरिंग हो रही होती है, राइट। बिकॉज मेरी आदत है डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। आई एम नॉट कि हाँ आपने इतने टाइम के लिए सेशन बुक करा है तो मैं हर बार आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी इंसान का सेशन जो एक्सटेंड नहीं करा हो। जो टाइम लिमिट मैं देती हूँ मैं उसकी हमेशा एक्सटेंशन मैंने करे हैं। एक भी इंसान मुझे नहीं बोल सकता कि जिसने सेशन बुक करे थे उसको मैंने एक्सटेंशन नहीं करा हो बिना उसके बोले। जिन्हें ये आदत पड़ी हुई थी ना सिर्फ एनर्जी लेने की थ्रू सेशंस, थ्रू पेड सेशंस आर ऑलवेज पेड, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि अब आप मुझसे सेशन बुक नहीं कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग कर लो जो बताई गई। जितना इनर वर्क मैंने आपसे शेयर करा है उसको आप सिर्फ एक बार परफॉर्म करके तो हीलिंग नहीं कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें 3.5 साल तक कंटिन्यू करी हैं, प्रैक्टिस में रही ये सारी चीज़ें। आपको लगता है आप 1-2 बार करोगे और आपका इनर वर्क हो गया। सो ऐसे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि ये किस पर्पज से सेशन को बुक कर रहे हैं। इट इज़ ओनली अबाउट एनर्जी टेकिंग। जब आपको मैंने 2-4 बार मना कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, आंसर आपको मिल चुके हैं, बट आपको लगता है कि ट्रिकरी यूज करके आप सेम क्वेश्चन रिपीट करोगे, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ ड्रेनिंग द एनर्जी। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। सो बेटर डू नॉट रीच आउट टू मी, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर हैविंग दीज थिंग्स। और एनर्जी वर्क का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं आप उसे 1 बार या 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो गया। ये बहुत टफ चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं कि आपने 1 बार या 10 बार करो और आपका एनर्जी वर्क हो गया, आपका इनर वर्क हो गया। सो ट्विन फ्लेम जर्नी एक टफेस्ट जर्नी है, और जैसा कि इसे हर ट्विन फ्लेम तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा, इतने सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। और जब आप अपना इनर वर्क शुरू करते हो तो इसमें और आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं। ये बात तो मैं आपको शुरू से रिमाइंडर देती आई हूँ। इनर वर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं, ये लंबा रास्ता है, जर्नी लंबी है, और इसका और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में। आप इस पे गिव अप भी नहीं कर सकते हो। अगर आप गिव अप करते हो, कैसे करोगे ना गिव अप? अगर आपने जब भी आपको कनेक्शन के बारे में पता चला है और जब से आपने इनर वर्क करना शुरू करा है, तो उससे पहले कि आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर लो किन किन चीज़ों से आपने गो थ्रू करा है और अभी आप क्या क्या गो थ्रू कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव फोर्सेस होती है वो तो चाहती है कि आप मत करो इनर वर्क। अगर आप इनर वर्क करना शुरू करोगे तो चैलेंज बढ़ेंगे, ताकि आप उसको छोड़ दो, रुक जाओ। तो अब आपको एक्चुअल में चीज़ें करनी है या फिर नेगेटिव एनर्जीज की इच्छा को पूरा करना है इनर वर्क नहीं करके। मैंने जब इनर वर्क शुरू करा था 2020 में, 2020 में, तब से जब तक मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, 3.5 साल लगे इसमें।
8 से 10 आवर्स मेरा इसी इनर वर्क में जाता था, जिसमें मेरे पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, जो राइटिंग वर्क है, जो मंत्रा चैंटिंग एक अलग चीज़ हो गई जिसमें अगेन आपका टाइम जाता है, और उसके बाद में जो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा क्या होता है, जितनी सारी प्रेयर्स मैंने आपसे शेयर करी है, बहुत सारी नहीं भी शेयर करी हैं, तो इन सारी प्रैक्टिसेस में 3.5 साल मैंने डेली 8 to 10 आवर्स दिए हैं, तब जाकर ये इनर वर्क कंप्लीट हुआ है। तो मजाक तो है नहीं इनर वर्क। आपको लगता है कि आप 2-4-6 महीने करोगे बताई हुई चीज़ें और हो जाएगा, नहीं। जो भी चीज़ें बता देगी वो आपको रिपीटेड मोड पर रखनी पड़ेंगी, जब तक अब आपको ये ना समझाए कि हाँ अब आप हील होने शुरू हो गए हो। दूसरा क्या होता है, जब आप इनर वर्क करते हो तो टाइम टू टाइम आपको रिलैक्स तो फील होगा, बट अगर उसी बीच में आपने गैप दे दिया तो फिर आप बैक टू जीरो हो जाओगे। और वो 8 to 10 आवर्स मैंने तब दिए इनर वर्क को जब मैं अपना फुल टाइम जॉब में थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो फ्री बैठी थी, है ना, कि मैंने अपने खाली टाइम में इस इनर वर्क को करा है, नहीं। तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। मैं तब भी अपने घर के सारे काम करती थी, A to Z जितने घर में काम होते हैं, प्लस में मेरा ऑफिस का वर्क, जो मैं एक हाई डेजिग्नेशन पे थी तो वहाँ पर वो काम और अवेकनिंग के बाद में बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो अनदर लेवल के चैलेंजेस थे। एंड देन जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको हर तरफ से चैलेंजेस आते ही हैं, फिर चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। तो इन सारे सिचुएशंस के साथ में मैंने इनर वर्क करा है, और ये एक्चुअली में बहुत टफ था। और जिस भी ट्विन फ्लेम ने बताया हुआ इनर वर्क करा होगा ना, उसकी हीलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, सारा एनर्जी हीलिंग और रिलीजिंग का पार्ट है। एंड आई अगेन रिपीट कि आपका 1 बार या 10 बार करने से कुछ नहीं होगा। टाइम टू टाइम आप सिचुएशन से गो थ्रू करते हो, और टाइम टू टाइम आपको अपनी एनर्जी हीलिंग, रिलीजिंग, क्लेंजिंग करनी पड़ती है। तो ये तो आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड देन कहीं जाकर एक लेवल आता है जहाँ पे अब आपको समझाए कि हाँ हीलिंग तो हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो, आपकी लाइफ में जो बाउंड्रीज है लोगों की साथ में, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब आप हील होना शुरू हो जाते हो तो और ज़्यादा आपसे लोग एनर्जी रिसीव करने में बहुत सारी कोशिशें करते हैं। सो जब भी आपसे कोई ये कहता है, चाहे किसी पॉडकास्ट के थ्रू या फिर कोई और कहीं पर आप सुनते हो, तो उससे आप सवाल ज़रूर करा करो। जब भी किसी इंसान ने बोला है कि कोई भी इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये 2-3 लोगों से मैंने सुना था जिन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, और मे बी कोई और जो रिलेशनशिप कनेक्शन होते हैं, कोई भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम। तो कभी ऐसे इंसान से पूछना कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ये जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से पता है। सो रियलिटी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो शुरुआत है, जो इसका कंसेप्ट है, वो शिव शक्ति से ही शुरू हुआ। तो अब शिव शक्ति मैरिड है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, शादीशुदा है। तो आपने किस बेसिस पर बोल दिया कि कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप का टाइटल का जो इंसान है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है? तो ये एक्सप्लेनेशन उसे ज़रूर मांगा करो। एंड आई एश्योर यू कि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, अपनी कोई वो कहानी गढ़ दे तो प्लीज़ उससे और सवाल ज़रूर करना। तो पॉडकास्ट में क्या होता है, पॉडकास्ट हो या कोई और चीज़ें जो सोशल मीडिया पे जो एज 2 लोग बैठकर बातें करते हैं, आपको सुनाई पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें ना स्क्रिप्टेड होती हैं। एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, गलत बिलीफ सिस्टम, गलत इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर आपसे शेयर करी जाती है, क्योंकि उनको भी पता है ना कि जो भी वो बोल देंगे लोग सुन तो रही हैं, फिर उनके मन में सवाल ज़रूर उठेगा, फिर वो इधर उधर भटकेंगे, उसने तो ये कहा था, उसने तो ये कहा था। तो डार्क फोर्सेस तो चाहती यही है कि इतने सारे सवाल खड़े कर दिए जाएं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, कि आप इनर वर्ल्ड पे फोकस करने की बजाय इन्हीं सारे सवालों में ही अटके रहो। जैसे ईविल एंटिटीज जो ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, कभी अगर आपने ऑब्जर्व करा तो वो टाइम टू टाइम क्या क्लेम करेंगे, हम आपको ऐसा इनर वर्क देते हैं जिससे आपका यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, मतलब 3D रीयूनियन हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कुछ गैप पे एक और खेल खेलेंगे। यू नो व्हाट, 3D रीयूनियन इज नॉट अबाउट मैरिज इज नॉट रीयूनियन। फिर कुछ टाइम के गैप के बाद में और अनदर गेम चलती है कि आप तो हमेशा यूनियन में होते, 5D यूनियन में होते हो, 3D यूनियन तो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो ये ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम टू टाइम पे ये चीज़ें रिपीट होती नजर आएंगी। बट जो लोग उन्हें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो बेचारे क्या होते हैं ना, सवाल जवाब करने के उसमें सक्षम ही नहीं होते। वो स्टिल कंटिन्यू करेंगे ऐसी चीज़ों को सुनना, ताकि और उनके दिमाग में इस तरह की मेंटल फॉग को क्रिएट करा जा सके। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हो, कोई दूसरा तो है नहीं। और मैंने इन टॉपिक्स पर पर्टिकुलर वीडियोस आपसे शेयर करें। जब भी आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो किस पर्टिकुलर तरह की आपको टैरो रीडिंग को छोड़ देना होता है, सुनना देखना, और कौन कौन सी चैनलिंग्स होती है जिसको आपको सुनना कंप्लीटली बंद करना ही पड़ता है व्हेन इट कम्स अबाउट आपका जो इनर वर्क है। अदरवाइज आपको कोई हेल्प होने वाली नहीं है।
सो जो पर्टिकुलर चैनलिंग्स होती हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, जनरली आपको यही सुनने को मिलेगा। एंड देन करंट एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम। सो अब अगर आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो जो मून की वजह से आपको एनर्जी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, मून पर मैं कई सारे आपसे रेमेडीज रिचुअल्स शेयर कर चुकी हूँ, एंड दोज आर इनफ। अगर आप उसे ढंग से कर रहे हो तो वो भी कॉन्स्टेंटली 6 मंथ्स आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड देन पोर्टल्स आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, कुछ पोर्टल्स तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो जब आप 1 साल के ऑब्जर्वेशन में रहते हो कि ये पोर्टल्स हैं और इन पोर्टल्स पर इस तरह की एनर्जीज आपको फील होती है, तो आपको पता है कि आपको आपका इनर वर्क बिना रुके करना है। अगर आप बिना रुके करोगे तो आपको जो बाकी जो फिर से जो पोर्टल्स आएंगे, हर साल आते हैं पोर्टल और कई सारे पोर्टल्स आते हैं, उस पर भी आपको ऑब्जर्वेशन पर रहना होता है। फिर आपको पता है आपकी एनर्जी कैसी है, तो आपको उस तरह की चैनलिंग्स को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब इनकी यही जो मैनिपुलेटिव एनर्जी चैनलिंग्स होती हैं जो कि फेक ही होती हैं, जब उससे ये फ्री हो जाएंगे तो ये और ड्रामे शुरू कर देंगे, टाइप्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, यू नो। कार्मिक ट्विन फ्लेम ये कभी नहीं बुलाएंगे, बिकॉज वो बोल देंगे तो फिर उन्हें सुनेगा कौन, है ना। तो जनरली आई टोल्ड यू कि कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको इंटेंशनली दिया गया है। इस पर एक ही रियलिटी रहेगी जो पेंडिंग है, जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर शेयर करूंगी, इस चैनल पर वो शेयर नहीं होगी। क्योंकि जो भी यहाँ पर चल रही हैं चीज़ें ना, जो डार्क फोर्सेस जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रही हैं, और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ इसका इंटर कनेक्शन है जो इसी कनेक्शन की आड़ में नॉर्मल ह्यूमंस को भी ट्रैप करा जा रहा है। तो मैं उनकी बात करूँ जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, फिर वो उनको इस तरह के भ्रम क्रिएट करे जाते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। और ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है साइंस के कंफर्म्ड साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम जर्नी, या ये इंसान आपका कंफर्म ट्विन फ्लेम है, इसके ये साइंस हैं, या फिर अब आपका रियूनियन होने वाला है, इसके ये साइंस हैं। तो ये सारे जो हैं ये बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें चल रही हैं, और इसमें जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करना सीखते हो, कोई दूसरा इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं जिन पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बहुत आप कोशिश करोगे तब जाकर इस पर कंट्रोल लगता है, वो भी कई ईयर्स के बाद में, क्योंकि एंटिटीज आपको पुश कर रही होती हैं। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस कि जब मैं जो टैरो रीडिंग सुन रही थी, कुछ ही पर्टिकुलर रीडिंग्स मैंने सुनी थी, और करंट फीलिंग करंट एनर्जी तो मैं कभी नहीं सुनती थी। तो उसमें क्या होता है, ये एनर्जीज मुझे पुश करती थी, और जो कार्मिक ट्विन फ्लेम का डेविलिश साइड है वो मुझे पुश करता था, क्योंकि उससे उसे एनर्जीज मिलती थी। सेशन में ऐसे कई लोग आते हैं, इसी तरह की हैबिट्स उनके अंदर होती है, मैं उनको मना करती हूँ कि आप इस हैबिट को छोड़ दो। काफ़ी टाइम मैंने उन्हें बोला, लेकिन वो आज तक उन्होंने उस हैबिट को छोड़ा नहीं है। तो अगर ऐसी आदतें आपके अंदर है, आप सेशन में आके झूठ बोलते हो कि हाँ मैंने ना आपकी बात मान ली, मैंने इस चीज़ को सुनना छोड़ दिया है, आप नेक्स्ट टाइम आता हो फिर से उसी चीज़ को रिपीट करते हो, तो आपको समझना होगा कि ये जो आदतें हैं ना, इस पर कंट्रोल आप ही को लगाना होता है। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा इंसान आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकता है आपकी आदत को कंट्रोल करवाने में। तो झूठ बोलना कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी बंद कर दी है, इससे क्या होगा, आप ही का नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। तो ये जो एनर्जी चैनलिंग को सुनना और टैरो रीडिंग्स को सुनना, और जो फियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी तरह की चैनलिंग है, टैरो रीडिंग है, या कोई और चीज़ें हैं, या ब्लैक मैजिक है, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो ये इस पर मैं डिटेल में आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ कि आप अपनी एनर्जी फियर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वैसे भी इनर वर्क नहीं कर पाओगे। वो अगर जो बताई हुई चीज़ें आप कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो पहला फोकस तो आपको फियर से रिमूव करना होता है। लोग क्या कहते हैं, हमें तो डर नहीं लगता, हम फियर में नहीं रहते हैं, बट अगर आप एक टॉपिक के बारे में बार बार सोच रहे हो, बात कर रहे हो, उसी पे फोकस्ड हो, तो इसका मतलब आप फियर में ऑपरेट कर रहे हो। हाँ, वर्बली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ चीज़ों को जान लेने से आपका इनर वर्क थोड़ी हो जाएगा। ये मैंने बता दिया और आपने करना शुरू कर दिया, हो गया, 1 बार 10 बार या 25 बार भी कर लोगे, लेकिन अगर आप इन तरह की आदतों पे नहीं कंट्रोल लगाओगे ना, तो आप इनर वर्क कर नहीं पाओगे। जैसे सेशन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि दूसरे इंसान इनके बारे में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो भाई उसकी सोच को आप जाके कंट्रोल करोगे, तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। आप अपने इनर वर्क को फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कौन सा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ये तो बहुत से, फिर ऐसे इंसान की लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज होंगे जिस पर उसे काम करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, ये कोई आपको दूसरा नहीं बताएगा, और बता भी दे तो क्या आप उसे कर पा रहे हो, नहीं कर पाते हो, जिसमें आपको मेहनत लगेगी। जब ये टैरो रीडिंग्स को मैंने स्टॉप करा है सुनने के लिए उस टाइम पे, तो इतने ज़्यादा फोर्सेस लगते थे मुझे, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की डेविलिश साइड थी, प्लस मेरी जो डार्क फोर्सेस हैं, कि मैं सुनूं, क्योंकि वो डिटैचमेंट बहुत डिफिकल्ट था, इट वॉज इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ को करा है मैंने। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टबन रहना पड़ता है, ज़िद्दी रहना पड़ता है। एक चीज़ पर आप कंट्रोल लगाओगे तो आपको और सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो टाइम पीरियड तो आप इसका नहीं पता कर सकते हो, ये आदतें ही हैं। ऐसा ही सेट कि इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल की ट्रिक्स आपसे खेली जाती हैं, कभी माइंड के थ्रू, तो कभी और तरह के इश्यूज को देकर, ताकि आप इस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाओ। मैं शुरू से बहुत स्ट्रांग रही हूँ, बट इतना चैलेंजिंग ये इनर वर्क था
तो ऑब्वियसली बात है ये है सो है, क्या कर सकते हैं, बट इतना कि रुकना नहीं है। तो इतना स्टबर्न होकर मैंने इस इनोवा को करा है। तो आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे ये देखना पड़ेगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि कोई आपको कुछ दे देगा और आप उसे एक बार पढ़ लोगे, सुन लोगे, कर लोगे तो हो गया इनर वर्क। तो ऐसा तो नहीं होता है। और इनर वर्क में जितने भी प्रैक्टिसेस मैंने बताई है, एक भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जो मैं बोलूँ कि बहुत टफ है। सारी ही आसान प्रैक्टिसेस हैं। इवन 3rd लेवल में भी सारी आसान प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन उनकी अपनी एनर्जी और पावर होती है उन चीज़ों की। सो अगर आपको आसान चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो तो कौन से आप टफ चीज़ ढूंढ रहे हो? मेडिटेशन ढूंढ रहे हो तो भाई मेडिटेशन तो यूट्यूब पर सारे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं कर लेते आप? मैंने तो सारे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुने थे जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, सारे फ्री, और वो मैंने 3.5 साल कंटिन्यू सुने हैं, जो मैं आज भी सुनती हूँ। अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं उसको स्टिल ऑन करके रहती हूँ, जो कि घर की एनर्जी क्लेंजिंग के लिए होते हैं। अगर आपको स्मजिंग नहीं करनी है और तरीके नहीं यूज़ करने हैं टाइम टू टाइम पे, जो कि आपको करना पड़ता है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ तो करना ही पड़ता है। बाकी घर में डेली मॉर्निंग इवनिंग वर्शिपिंग होती है, तो स्मजिंग तो वैसे भी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको स्टिल ज़रूरी होता है, जो कि आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसको प्ले कर सकते हो। सो आज का जो सवाल है कि कोई और इंसान जो किसी भी तरह का रिलेशनशिप टाइटल आपके साथ में होल्ड करता है करती है, वो आपका ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकता है? तो अगर आपको कोई इसके ऊपर रिप्लाई करता है कि कोई भी इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो उसको ज़रूर पूछना है कि आपको कहाँ से पता है इस कंसेप्ट के बारे में। जहाँ से पता है वो सिर्फ शिव शक्ति की ही जर्नी है, और शिव शक्ति हस्बैंड वाइफ है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आपने किस बेसिस पर इसे बोला है कि ये कोई भी इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है? आई गारंटी एंड श्योर कि उसके पास में कोई रिप्लाई नहीं होगा। बाकी कहानियां तो यहाँ पे बहुत गढ़ रहे हैं। एनआईसेट की बुक्स में बहुत सारी एडिटिंग होकर आई है, हो सकता है उसमें भी कुछ और चीज़ें आपको स्प्रेड कर दी जाएँ। तो ये एक पार्ट ऑफ द गेम है आपको स्टक रखने के लिए। ऐसे टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्रिएट करे जाते हैं, तो ताकि आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहो। सेशन में भी मुझे कितने सारे रिप्लाईज उनको देने पड़ते हैं, कितने सारे सवाल होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल की चीज़ें पूछ रहा है। तो आपका जो फोकस है वो सारा इनर वर्क पे होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको एक टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। जो मैं मेंटल क्लैरिटी शेयर कर रही हूँ, मेरा नहीं पता कि मैं कब तक चैनल पे रहूँगी, मेरे पास और भी काम होते हैं। ये कल को किसी को ज़रूरत है, वो सुनेगा, उसको पता चल जाएंगी चीज़ें। तो जो लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क तो आप तभी करोगे ना जब आपको ये क्लैरिटी है कि आपका जो सेपरेशन पीरियड है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से है। वो कोई फोर्सफुल चीज़ तो है नहीं, उस पर मैं आपसे क्लियर साइंस शेयर कर चुकी हूँ। आपसे मैच करते हैं तो आप आगे बढ़ो इनर वर्क करने। अदरवाइज ये है कि अगर आप एक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसको डिवाइन काउंटर पार्ट समझ के अपना इनर वर्क करो, तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।